फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश में। आज हम लोग यूनिक पब्लिकेशन में आज का प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और हम लोग कल हिंदी का प्रश्न लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिएगा, कल हिंदी का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए चलिए देर न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं किया गया है? तो अभी तक भारत में किसकी घोषणा नहीं किया गया है? तो आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात की स्थिति, इसकी घोषणा हो चुका है। बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाहरी आपात स्थिति, इसकी घोषणा किया जा चुका है। राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात की स्थिति, इसकी भी घोषणा हो चुका है। वित्तीय आपात की स्थिति जो है अभी तक नहीं लागू हुआ है, जो अनुच्छेद 360 में है, इसकी कभी भी घोषणा अभी तक नहीं हुआ है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार होता है। जब वोट का मत बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना मत का प्रयोग करते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। तीसरा प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी के द्वारा किस कानून को काला कानून कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था, जो 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। चौथा प्रश्न है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी कृति है? तो बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह बी वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय रसदार फल, इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डाचीग्राम जो है यह जम्मू कश्मीर में है। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें तेंदुआ पाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। सातवां नंबर प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व क्या था? 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व क्या था? क्योंकि कलकत्ता से दिल्ली का राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। इसकी घोषणा 1911 ईस्वी को हुआ था, लेकिन इसका स्थानांतरण जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। आठवां नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित है? तो प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जो है कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में स्थापना किया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। भिलाई जो है यह रूस के द्वारा स्थापित किया गया था, और बोकारो जो है ये भी रूस के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे वर्ष 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित कर दिया गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश तटस्थ रहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश तटस्थ रहा था? तो इसमें स्पेन जो है यह तटस्थ रहा था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क वैधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क वैधानिक सहायता का जो प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 339 में किया गया है। 339 के ए में किया गया। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अनुच्छेद 25 जो है यह धर्म से संबंधित है, और अनुच्छेद 30 जो है यह अल्पसंख्यक से संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न है कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन जो गाया गया था, या कहाँ गाया गया था? तो यह कलकत्ता में गाया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो चंद्रशेखर को रतन जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है रमन के क्षेत्र में, यह किस क्षेत्र में दिया गया है? यह पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो चैतन्य महाप्रभु यह किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो इनका संबंध गौड़ीय संप्रदाय से था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि लोटकट झील किस प्रांत में स्थित है? तो लोटकट जो झील है यह कहाँ स्थित है? तो यह झील मणिपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अभी तक भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है अभी तक कितने राज्य में है? तो अभी तक टोटल 6 राज्य में है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 6 राज्य हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और तेलंगाना में स्थित है। ये 6 राज्य में विधान परिषद है, जबकि उड़ीसा में विधान परिषद का गठन किए जाने का बात चल रहा है।
अगला प्रश्न है कि 1906 ईस्वी में राजनैतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया था? तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर था। तो सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर जो एक बड़ा नगर था वह कौन सा नगर था? तो वह नगर प्रतिष्ठान नगर था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? तो थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग जो है किनके संदर्भ में किया जाता है? तो यह विकासशील देश के संदर्भ में किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का जो वर्णन है किस रचना में मिलता है? तो यह तारीख दाऊदी में दिया गया है, इसी में इसका रचना मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? तो भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में जो स्थित है यह किस प्रकार का वन है? तो यह जो वन है शुष्क पतझड़ वन है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा जो पृष्ठ गर्त है वह गर्त मैरियाना गर्त है। कौन सा है? मैरियाना खाई है। तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो इसका कारण है तापांतर। तापांतर के कारण जो है ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। निम्न में अपसृत तरंग कौन सा है? इसमें से अपसृत तरंग कौन सा है? 20,000 के नीचे जो है यह अपसृत तरंग है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस है कौन सा गैस है? तो सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन गैस है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का जो निर्माण होता है इसका निर्माण यकृत में होता है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मियादी बुखार जिसे टाइफाइड कहते हैं कि टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे आंत प्रभावित होता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन सी जो है यह दूध में नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? तो वंशानुगत रोग इसमें कौन सा है? तो वंशानुगत रोग जो है वर्णांता है, यह वंशानुगत रोग है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी गैस अशुद्धता नमी सोखती है? तो सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी जो गैस है वह अशुद्धता नमी सोखती है? तो अशुद्धता जो नमी सोखता है वह मैग्नीशियम क्लोराइड सोखता है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इनमें से होता है। तो किसके द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन होता है? तो वनस्पतिक प्रवर्धन जो है यह पोटैटो के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 34 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो इनमें से सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम होता है, लेकिन लोहा जो है यह नहीं होता है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो बदलती है, वह कौन सा उपकरण बदलता है? तो वह उपकरण विद्युत मोटर है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो शरीर की मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन का एकत्रित करता है कौन करता है? तो इसे एकत्रित हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है तो इसे बना लीजिएगा। तो 37 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। 7525 हो जाएगा। इसे बना लीजिएगा, बहुत ईजी मैथ है। 38 नंबर प्रश्न है एक अंक जिसमें 7 गुना अंक से 15 घटाने पर उस अंक के दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वह अंक कौन सा है? तो 38 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है 5 हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, 60,480 हो जाएगा। और 40 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा, 364 हो जाएगा। और 42 जो प्रश्न है इसमें सबसे बड़ा भिन्न पूछा जा रहा है। 42 नंबर इसका उत्तर 3/4 हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर जो हमला किया गया है, यह कब किया गया था? तो यह मुजफ्फरपुर में किया गया है। और कब किया गया था? 1908 ईस्वी को किया गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो खादर मिट्टी जो है यह किस प्रकार की मिट्टी है? तो खादर मिट्टी जो है यह जलोढ़ मिट्टी है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया हो? प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, ऐसा कौन सा गतिविधि नहीं है? तो इनमें से वानिकी है, कृषि है और डेयरी है। बैंकिंग जो है यह नहीं है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोपला आंदोलन हुआ था। तो मोपला आंदोलन कब हुआ था? तो मोपला आंदोलन जो है यह 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप जो है कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ध्रुपद है। कौन सा है? ध्रुपद है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो थे कौन थे? तो महत्वपूर्ण भूमिका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निभाया गया था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ था। इसकी अध्यक्षता आर.सी. मजूमदार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। तो 1857 में शुरू होने वाला जो प्रथम विश्वविद्यालय जो था वह कहाँ था? तो यह विश्वविद्यालय कलकत्ता में स्थित था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो चेराव जो है यह किस राज्य का पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो यह शैली जो है यह मिजोरम का है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो जायद मौसम के दौरान में किस फसल का उत्पादन होता है? तो इस समय तरबूजा खरबूजा का उत्पादन किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है 1905 ईस्वी में भारत माता की प्रख्याता छवि को किसने बनाई थी? तो भारत माता की प्रख्याता छवि को किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ से किए थे? तो गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह जो शुरू किया गया था यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। भारत में बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में शुरू किए थे। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव ग्रहण किया था यह कौन सा अधिवेशन में किया था? तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। तो भारत में होम रूल आंदोलन जो है यह 1916 ईस्वी में शुरू किया गया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन का शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी था वह राजधानी कलकत्ता में स्थित था। इसकी घोषणा 1911 ईस्वी में किया गया था और 1912 ईस्वी में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन कब किया गया है? तो बीसीसीआई का गठन कब किया गया है? तो इसका गठन दिसंबर 1928 ईस्वी को किया गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन था? तो भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम न्याय अधिकारी महान्यायवादी होता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कहाँ के व्यक्ति थे? तो ये बिहार के थे। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो थे जो कौन निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है यह निर्विरोध चुने गए थे। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि दमन और दीव कौन सी खाड़ी को अलग करता है? तो दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करता है? तो इसे खंभात के खाड़ी के द्वारा अलग किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि विंध्य पर्वत पर्वतों को किस वर्ग से संबंधित है? तो विंध्य पर्वत जो है यह किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका संबंध अवशिष्ट पर्वतों में आता है। किसमें आता है? अवशिष्ट पर्वत में आता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? तो पाल घाट जो है यह किसे जोड़ता है? तो पाल घाट यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। पाल घाट किसे जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी में सबसे अधिक खारा है? तो भारत के निम्नलिखित झीलों में से किसका जो है सबसे अधिक खारा है? तो सबसे अधिक खारा झील जो है वह कौन सा है? तो सबसे अधिक सांभर है, या जैसे खारा झील है। इसका ऑप्शन डी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि सागर में भारतीय सार्वभौमिक समुद्री मीलों कितने तक के है? तो सागर में भारतीय सार्वभौमिक समुद्री मील जो है कितना तक के है? तो समुद्री मील 12 तक के है। कितना तक के है? 12 समुद्री मील तक के है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो क्या कहलाता था? तो भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड था, उसे क्या कहते थे? तो उसे गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोंडवाना महाद्वीप। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में बड़े बंदरगाहों में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो बड़े बंदरगाहों में से इनमें कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई का जो बंदरगाह है यह कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे बड़ा है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो इसे 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। इसी को काला कानून भी कहा जाता था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है डैश के प्रधानमंत्रित्व का काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। तो भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन जो किया गया था यह मोरारजी देसाई के समय में किया गया था। किनके साथ किया गया था? मोरारजी देसाई के काल में किया गया था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्न में कौन सी रबी फसल नहीं है? इनमें से पूछा जा रहा है कि रबी फसल कौन सा नहीं है? तो गेहूं, चना और जौ ये तीनों रबी फसल है। इनमें मक्का जो है यह रबी फसल नहीं है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? तो नगर निगम का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? बिजली और जल आपूर्ति ये है, स्वास्थ्य और सफाई ये भी है, सार्वजनिक कार्य ये भी है, कानून और व्यवस्था जो है यह नगर निगम का कार्य नहीं है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो मछली घर, फसल क्षेत्र और बगीचा ये तीनों पारिस्थितिकी तंत्र है और जंगल जो है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? तो रक्त के कौन सा जो घटक है रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? तो इसे मदद जो करता है इसे मदद प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो वनस्पति जगत के इनमें से उभयचर कौन कहलाते हैं? तो उभयचर जो है इसमें बायोफाइटा जो है यह उभयचर कहलाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। तो जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न जो करती है वह दुर्बल अम्ल करता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? तो सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम एसिटिक अम्ल है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो क्रायोजेनिक एक विज्ञान जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका संबंध निम्न तापमान से है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो प्रतिस्थापित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो यह ह्यूजेंस के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरती है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगा?
तो यह न्यूनतम जो है जब कांच से होकर गुजरेगी तो न्यूनतम हो जाएगी। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है 84 नंबर, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर 600 रुपया हो जाएगा। और 85 नंबर जो प्रश्न है इसे देख लीजिए, इसमें आयतन पूछा जा रहा है कि इसका आयतन कितना हो जाएगा। परिमाप दे दिया गया है, तो इसका आयतन जो है इसका उत्तर सी हो जाएगा। 185 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। वर्तमान में दोनों का योग का उम्र दिया गया है और 4 साल पहले इसका अनुपात इतना दिया गया है। तो पति का उम्र पूछा जा रहा है, तो 86 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 32 वर्ष हो जाएगा। इसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, 87 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, इसमें सेलेक्ट द नंबर सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड। इसमें दिया गया है कि द बुक आर नोट द अवेंट बाय हिम। इसका उत्तर क्या सही है? तो 88 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, इज नोट अवेंट हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों की उपलब्धता के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान 18वें स्थान है। इसका उत्तर बी सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि कितने छात्र बिहार में स्कूली शिक्षा से वंचित हैं? तो स्कूली शिक्षा से जो वंचित हैं कितने परसेंट है? तो 3% बच्चे जो हैं वंचित हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया है कि फ्रेंडशिप इंक्रीजेड हैप्पीनेस एंड मेजरी। इसका उत्तर क्या सही है? तो 91 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डिमिनिशेड हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेंट ए ग्रामेटिकल ईरर। इसमें ईरर बताना है, तो ये दिया गया है। इसमें ईरर कौन सा है? तो 92 नंबर जो प्रश्न है इसमें ईरर डी दिया गया है। यह जो है ईरर है इवेंट थॉट महिंद्रा एंड महिंद्रा वार्न हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 93 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो बिहार राज्य को कितने कृषि क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसे 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। इसमें सिलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इसमें दिया गया है कि वी वॉचेड द कारपेंटर टू रिपेयर आवर ब्रोकन टेबल। इसका उत्तर क्या सही है? तो 94 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है रिपेयरिंग हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध कौन सा लिखा गया है? तो परीक्षण जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 96 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो सबसे योगदान किसका अधिक है? तो सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंक को सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो टंकी की योग्यता 100 लीटर है, तो टंकी की इसमें योग्यता के स्थान पे क्या हो जाएगा? क्षमता हो जाएगा। कि टंकी की क्षमता कितना है? 100 लीटर का है। तो इसका उत्तर डी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि जल जीवन हरियाली में बिहार में कब मनाया जाएगा? तो जल जीवन हरियाली जो है बिहार में कब मनाया जाएगा? तो यह जो मनाया जाता है यह महीने का पहला मंगलवार को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 99 नंबर प्रश्न है, इसमें मेरे सामने कौन ठहर सकता है? इसमें जो है कौन सा दिया गया है उत्तर? तो मेरे सामने, इसमें अंडरलाइन किया गया है। तो मेरे सामने कौन ठहर सकता है? तो इसमें कौन सा गलत है? तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यह बिल्कुल सही है। इसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने कौन ठहर सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरना है। क्या करना है? इसे भरना है। बेटी पिताजी के साथ थी, तो बेटी पिताजी के साथ कहाँ थी, क्या थी? तो जाने वाली थी। इसका उत्तर जो है ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और कल हिंदी का प्रश्न लेकर आएंगे, तो आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।